सवादिका, विच मीन्स वेलकम और हेलो इन थाई लैंग्वेज। और मैं हूँ स्निग्धा, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। एक मिनट, मैं कुछ भी हो सकती हूँ, मैं झल्ली हो सकती हूँ, मैं टॉमबॉय हो सकती हूँ, मैं तो भुलक्कड़ भी हूँ, लेकिन मैं शेमलेस नहीं हो सकती हूँ। आप लोगों को मैं आज कुछ दिखाने जा रही हूँ, पर मैं गेस्ट लोगों को रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर बिना परमिशन कोई मेरी भी वीडियो उतारे ना तो मुझे भी बहुत बहुत बुरा लगेगा। मुझे भी आनीजी होती है, तो मैं दूसरों को एम्बैरस नहीं करूँगी। जो मेरे साथ होने से बुरा लगता है ना मुझे, वो मैं दूसरों के साथ कभी नहीं करती हूँ। आप लोगों को ना कुछ भी दिखाने से पहले मैं ये दिखाती हूँ। ये एवरसी का सबसे फेवरेट कॉर्नर है अब तक मेरे लिए। टाडा! यहाँ की वॉल पेंटिंग्स ना गजब है। अब मेरे भी मन में आ रहा है मैं भी एक सीरीज बनाऊँ थाईलैंड के ऊपर। अब तक जो भी सिनेरी मुझे थाईलैंड में सबसे अच्छी लगी ना, तो उन सब की एक एक मैं पेंटिंग बनाने वाली हूँ। इतना तो बनता ही है ना, क्या कहते हो? यहाँ एक क्रैब बनाया हुआ है और मेरी सबसे फेवरेट पेंटिंग है ये एक मर्लिन फिश, जो कि दीवार तोड़ के जैसे बाहर निकल आई है। पर मुझे यहाँ पे जो ये फिश पकड़ने वाला हुक नहीं चाहिए था। मुझे रियलिस्टिक पेंटिंग बहुत पसंद है, डिटेलिंग करना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती थी यहाँ पे थोड़ा बहुत और डिटेलिंग करते तो अच्छा लगता। अभी मैं आप सबको लेके जा रही हूँ एवरसी का बैंक्वेट हॉल। ये है हमारा बैंक्वेट हॉल, जहाँ पे कल भी हमने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट इतना ऑसम है ना, तो मुझे लगा आप लोगों को ना शेयर करना ही चाहिए। मेरे साथ बहुत कम ऐसा होता है कि मेरा पेट भर जाए लेकिन मन ना भरे। यहाँ के जो बफे ब्रेकफास्ट है ना, ये कुछ वैसा ही है। लोग कहते हैं ना, ईट लाइक ए किंग इन द मॉर्निंग, बट दिस इज़ नॉट द केस फॉर मी। आई कांट, आई डोंट नो व्हाई। मुझे सुबह ना बिल्कुल हैवी खाना मैं खा ही नहीं सकती, मतलब आदत नहीं है। मैं हमेशा फ्रूट्स लेती हूँ या प्रोटीन लेती हूँ, लेकिन यहाँ का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट प्लेटर ना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है सच में। अगर आप फ्रूट खाना चाहते हो वो भी खा सकते हो, अगर नूडल वगैरह खाना चाहते हो, जैसे कोरियन या चाइनीज़ गेस्ट होंगे वो लोग भी खा सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल ब्रेड बटर जैम खा सकते हो, एग्स है, हैम और सॉसेज भी है, और चीज़ के भी कई वैरायटी है। यहाँ पे जो चीज़ लवर है ना, उनके लिए तो बेस्ट है। मुझे नॉनवेज जितना पसंद है ना, उतना ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी पसंद है। सैलड बहुत पसंद है। लंच और डिनर में थोड़ा सा चावल खाती हूँ, रोटी पराठा नहीं। मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खाती ही नहीं हूँ। यहाँ पे ना कुछ डिप्स है। ये सेकंड वाला गार्लिक के साथ जो है ना, वो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ घर जाके। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आज आवनांग में हमारा तीसरा दिन है, और एक चीज़ के लिए हम दोनों ही बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो है खाना खाने का टाइमिंग्स। क्योंकि यहाँ का टाइम इंडिया से 1.5 घंटा आगे है। अभी थाईलैंड का टाइम है सुबह के 8:10, तो इंडिया के हिसाब से अभी 6:40 हुआ होगा। लेकिन इतना जल्दी कौन इतना हैवी खा सकता है बोलो? तो हम लोगों को भूख लगती ही नहीं। यहाँ पे जब भी फूड सर्व किया जाता है तो हमें भूख लगती नहीं है। कल मैंने ठीक से नहीं खाया था और बाद में मैंने बहुत रिग्रेट किया। आज तो मुझे खाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत भूख लग जाती है। क्योंकि आप इतना घूमते रहते हो ना, पूरा टाइम चलते रहते हो, तो एनर्जी की ज़रूरत है। ये इंडियन कॉर्नर है। यहाँ पे चावल और सब्जी और रोटी वगैरह रखी हुई है। सुबह सुबह ना ये पराठा, रोटी, दाल चावल वगैरह मैं नहीं खा सकती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ब्रेस्ट चिकन विद बेसिल और सैलेड खा लूँगी भर पेट। शायद मैं ये वाली वेजीज खा लूँगी। ये है मेरा फेवरेट सेक्शन, जो लेटस है ना, सलाद के पत्ते जो बोलते हैं हम लोग। शिलोंग में भी काफ़ी मिलती है। हम लोगों को 3 वैरायटी तो हम यहाँ पे आमतौर पे खाते ही हैं, पर यहाँ पे 7 अलग अलग रेयर लेट्यूस लीव्स यहाँ पे डिस्प्ले पे रखा हुआ है। आई एम इम्प्रेस्ड रियली। और चीज़ लवर के लिए ये जगह तो बस क्या कहने। एक्चुअली मुझे योगर्ट पसंद है, चीज़ मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन योगर्ट खा लूँगी। पता है कल क्या हुआ? एक्चुअली हम लोगों को ना टाइमिंग से इतना ध्यान से नहीं देखा कि किस टाइम पे मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट वो लोग स्प्रेड करते हैं। तो हम आए मेरे ख्याल से 9:20 पे, और यहाँ पे जो स्टाफ है ना, वो लोग हम लोगों को बोल रहे थे 10 मिनट्स। तो हम लोगों को लगा 10 मिनट बाद आना चाहिए क्या? कसम से कोई इंग्लिश नहीं बोलते यहाँ पे। तो हम लोग उठ के जाने वाले थे, उन लोगों ने बोला नो 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 10 मिनट्स ब्रेकफास्ट 10 मिनट्स, और दोनों हाथ हिला हिला के इशारा करने लगे। उसके बाद पता चला 9:30 को वो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग ख़त्म होने वाला था। तो हम लोगों ने 10 मिनट में जितना खा सकते थे, वैसे ही भूख नहीं थी, उतना ही खाया।
इसीलिए किसी भी बफे का गोल्डन रूल है, आप लोग टाइम पे आ जाओ और बहुत ही रिलैक्स होकर अपना खाना एंजॉय करो। जो प्लेटर इन लोगों ने आज डिस्प्ले किया है ना, वो बहुत ही वाइड रेंज में है। कॉन्टिनेंटल थाई सेक्शन है, इंडियन सेक्शन है, यूरोपियन सेक्शन है, और स्वीट डिश का तो बोलो ही मत, एग्स का अलग से सेक्शन है। मतलब ये वाइड स्प्रेड है। अभी इनका ना बफे ब्रेकफास्ट का रूल यही है, 9:30 मतलब 9:30, 9:30 डॉट ये लोग क्लोज़ कर देंगे। और क्लोज़ कैसे करेंगे, ये जो भी सर्विंग स्पून है ना, उसे उठा के ले जाएंगे, खाना वहीं पे पड़ा रहेगा, लेकिन आप लोगे कैसे। ये बहुत ही माइल्ड इनडायरेक्ट जेस्चर है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दे आर क्लोजिंग। आपके पास कोई आके ये नहीं बोलेगा कि टाइम इज़ अप। उनके जेस्चर से ही आपको जज करना है ना। ये लोग इतने प्यारे लोग हैं यार, इतने माइल्ड लोग हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला ये जो बनाना केक है ना, ये बहुत ही यम्मी है, तुम्हें टेस्ट करना चाहिए, तो मैंने भी एक ले लिया। एक्चुअली बनाना और बनाना केक दोनों ही मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना प्यार से बोला ना, मुझे टेस्ट करना ही पड़ा। कोई इतना प्यार से खिलाए ना, तो मैं जहर भी खा लूँ। मफ़िन क्या चीज़ है ना। एक पोच्ड एग खाना है, लेकिन ये मीट नहीं खाऊंगे, पता नहीं कौन सा मीट है। यहाँ पर 3 तरह के एग प्रिपरेशंस है। मैं एक प्लेन सा सनी साइड अप एग खाऊंगी, ये वाला। अभी मैं बताती हूँ अब तक मैंने क्या क्या खाया। मैंने खूब सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स खाए। अभी एक अंडा ले रही हूँ, और ब्रेस्ट चिकन मैंने बहुत खाए लेटस लीव्स के साथ, सलाद के पत्तों के साथ। और एक डिप है ना जो गार्लिक के साथ है, बहुत ही स्पाइसी है। थाईलैंड में बहुत स्पाइसी खाते हैं बाय द वे, तो उसके साथ मैंने 2 हेल्पिंग्स मैंने खा लिए। अभी मुझे आपको बताना भूल गए, मीठे में से मुझे 1-2 चुनिंदा चीज़ें पसंद है। एक वो है डार्क चॉकलेट, क्योंकि वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, तो वो मैं खाती हूँ। और ये है वो पीस। और मुझे देखने के बाद मेरे हस्बैंड भी भागे वो डार्क चॉकलेट लेने के लिए। अच्छी बात है ना। ये देखो लेके आ रहे हैं। अभी लगभग सभी गेस्ट्स चले गए हैं। ये है डाइनिंग हॉल, जहाँ पर अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये देख रहे हो, अभी जो ढक्कन सबके ऊपर उठाए हुए हैं ना, वो सारी आइटम्स ख़त्म हो गई है, वो रिफ़िल नहीं होंगे। और ये हमारे बैंक्वेट हॉल के बिल्कुल सामने ही स्विमिंग पूल है, वहाँ पे बैठ के भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और पिछले 2 दिन से मैं इस स्विमिंग पूल पे अपना हाथ साफ़ कर रही हूँ स्विमिंग सीखने के लिए। और कसम खुदा की, अगर मैंने 1 इंच भी बिना गंदा पानी पे फ्लोट कर पाई तो पढ़ाई में भी मैं इतनी बुरी नहीं थी भाई साहब। अभी मैं आप लोगों को मेरे हस्बैंड की फ़ोटोग्राफी दिखाती हूँ। अरे नहीं, वो बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफी करते हैं। पता नहीं मैं ही किसी फ्रेम से बाहर कूद जाती हूँ, लेकिन इन दिस फ्रेम आई एम इन द सेंटर। आई एम सो थैंकफुल टू हिम, एंड प्लीज़ इग्नोर द कॉर्नर फिंगर। और ये है एवासी, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और आज हमारा 3रा दिन है। यहाँ की बुकिंग हमने शिलांग से ही की थी, और सारी पेमेंट्स भी हमने इंडियन रुपीज़ में ही किया है। और यहाँ पे हम 3 रात के लिए पे किया है लगभग 18,000 इंडियन रुपीज़, जो कि थाई बात में होता है 7,100 थाई बात। जब वीडियो चली रही है तो आप लोग देखो यहाँ पे किस लेवल पे सफाई का काम होता है। यहाँ पे मैंने देखा सुबह शाम दोपहर को अगर गंदगी दिखी उसी टाइम पे साफ़ किया जाता है। ऐसे ही थाईलैंड इतना साफ़ सुथरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिटरिंग करना पनिशेबल ऑफेंस है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कैसे यहाँ पे जगह जगह आपको ये स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी होती है। अगर आप पब्लिक प्लेस को गंदा करते हो तो आप लोगों को 2000 थाई बात की फ़ाइन देनी होगी। थाईलैंड का जो मेरी फर्स्ट वीडियो है ना, उसी में मैंने बोला था कि मेरी विश लिस्ट में यहाँ पे करने के लिए क्या क्या है। तो आज क्योंकि क्राबी में 3rd डे है, कल हम लोग यहाँ से जाएंगे, तो मैं हमारे पास जो भी आपका विश लिस्ट में है ना, वो करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो उसमें से एक था यहाँ के थाई मसाज। हमारा जो आयुर्वेदिक अभ्यंगम है ना, उसके बारे में मुझे पता है, और हम पेशेंट्स को ये बहुत सारे रीजन से बहुत सारी एलिमेंट में रेफ़र करते हैं। एक्चुअली थाई मसाज का मैंने बहुत सुना है, और किन किन बीमारियों में दिया जाता है वो भी मुझे पता है। अभी मुझे ये पता करना है कि ये जो थाई मसाज है ना, वो कितना सुपीरियर है, मतलब आयुर्वेदिक अभ्यंगम से कितना डिफरेंट है, और टेक्निक्स क्या यूज़ करते हैं, वो सब कुछ मैं स्कैन करने के लिए जा रही हूँ।
यहाँ पे मुझे यही देखना है कि टेक्निकलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, टेक्निक क्या यूज़ करते हैं ये लोग, और मुझे खुद एक्सपीरियंस करना है। धूप बहुत ज़्यादा है और काफ़ी गर्मी हो रही है। रात को जितना चमक दमक होता है ना, अभी दिन में बिल्कुल शांत पड़ा है, जैसे सड़कें बिल्कुल खाली है और लोग बहुत कम हैं। और टहलते टहलते हमने किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए हैं। ये सुनो। हेलो हेलो। कैन वी जस्ट वॉक? नो। वो सिक्योरिटी पर्सन बहुत अच्छे थे, हम लोगों को डांट नहीं लगाए। वैसे भी देखा जाए तो थाईलैंड में थाई लैंग्वेज में डांटने से हम लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? हम लोगों को तो समझ में नहीं आती। मैं ना आप सबको एक सीक्रेट बताती हूँ। उनकी फ़ोटोग्राफी और मेरी स्विमिंग एट पार है, बिल्कुल कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, एकदम बराबर में चल रहा है। और ये देखो मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मैं एडिट करके नहीं निकालूंगी, रहने दूंगी। बोला था ना मैं फ्रेम से ही निकल जाती हूँ। ये है प्रूफ। थाई बॉक्सिंग देखनी है, 1200 थाई बात चाहिए उसके लिए। थोड़ी क्यूट तो मैं हूँ नहीं? और यहाँ से मुझे वो ट्रॉपिकल फ्लावर वाला 2 क्लिप चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा बीच फील देता है। Avec une jean, il faut quelque chose avec. Ah, pardon. और मुझे मिल गया ये बीच एक्सेसरीज। ये Okay, 59. दोनों क्यूट क्लिप्स के लिए हमने पे किया 59 थाई बात। और हम चल पड़े स्पा की ओर, जहाँ से मैं थाई मसाज लेने वाली हूँ और आप लोगों को बताऊँगी कि क्या बेसिक डिफरेंसेस है आयुर्वेदिक अभ्यंगम में और थाई मसाज में। ओह लुक एट मी, आई एम हैप्पी एक्चुअली। जोक्स अपार्ट, अभी अब देखो हम इतनी दूर से चल के आ रहे हैं ना, ये पूरे सिनेरियो में आपको एक भी लोकल थाई पर्सन नहीं दिखेगा। जो 1-2 दुकानदार बैठे भी हुए हैं ना, यहाँ पे मोस्टली इंडियंस ही है। मतलब क्या है, अभी ना मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हिटलर ने ज्यूज़ को, यहूदियों को जगह से चुन चुन के ले गए थे ना, उसमें वो क्या कैंप बोलता है कंसंट्रेशन कैंप में। तो कहीं यहाँ राजा ने ये तो नहीं बोला कि सबको चुन चुन के यहाँ से बाहर निकालो, ये सिर्फ टूरिस्ट लोगों के लिए ही है, ऐसा तो नहीं है। गॉड, अभी तक मतलब आप देखना भी चाहो, बात भी करना चाहो, बहुत कम है, बहुत कम नज़र में आएगा। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रे डॉग्स अभी तक नहीं देखा। ऐसा कोई देश हो सकता है जहाँ पे स्ट्रे डॉग ना हो? बताओ। अब देखो कहीं पर भी नहीं है। ये देखो कितना प्यारा सा व्यू है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है आज ना मैंने सुबह ज़्यादा ही ब्रेकफास्ट कर लिया है। ये देखो, जो कल की वीडियो थी ना उसमें मैंने दिखाया था, कल हम लोग 7 आइलैंड टूर पर गए थे और वहाँ का स्टाफ लोकल ही थे। तो मेरे हस्बैंड ने एक जो गाइड थे हमारी, उनसे बात की थी और उनसे पूछा था कि आपको ये जब पसंद है, तो उन्होंने बोला कि ये जब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कुछ सफोकेटिंग है, क्योंकि हर दिन आपको एक ही काम करना पड़ता है, तो उनको इतना पसंद नहीं है। उनका बस चले ना, वो काम छोड़ के कहीं और चले जाए, मतलब कुछ और कर ले। और मैं चली फ़िश पकड़ने में मदद करने के लिए। ये देखो, अच्छा हुआ कि स्टैचू को मैंने तोड़ ही नहीं दिया, इतनी जोर लगा रही थी मैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट एक आर्ट वर्क है। पीछे नीला आसमान और उसके नीचे है गहरा नीला समंदर का पानी, और ये है एक फ़िश का स्टैचू। इससे सुंदर और क्या हो सकता है ना? और मैंने कल ही बोला था, इसमें जो मटेरियल लगी है ना, जिससे ये बनी है, वो है पीतल। इतनी मेहनत के बाद हमने फ़िश पकड़ी है, ये मर्लिन फ़िश है, तो इसको तो क्लेम करना ही पड़ेगा ना। ये रही मैं, और ये रहा मेरा प्राइज पोजीशन और द क्राउन फॉर विनिंग। हम जब अवनंग का कुछ एक्सप्लोर कर ही रहे थे, तो मैंने बहुत ऐसी जगह देखी जो रास्ते के सामने ही ना मेन्यू वगैरह रखा हुआ है, और वहाँ पे एक चीज़ ना हर जगह जैसे लिखी हुई है, वो है हैप्पी आवर्स। तो मुझे हैप्पी आवर्स का क्या मतलब है मुझे नहीं पता था।
तो मुझे लगा ये देखो यहाँ पर भी है। तो हैप्पी आवर्स का मुझे लगा ना जो मैगडीज़ में पहले आता था हैप्पी मील, जिसके साथ एक गिफ्ट जैसा कुछ आता था, कोई टॉय वगैरह, डॉल वगैरह। तो मुझे लगे यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सिस्टम होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल दूर दूर तक पता नहीं है, क्योंकि मैं ये जो चीज़ें हैं वो ड्रिंक के साथ रिलेटेड है। हैप्पी आवर्स का मतलब है जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, अल्कोहल वगैरह, बियर जो भी है, तो यहाँ पे पर यूनिट का कुछ प्राइस कम लेते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है ड्रिंक्स के बारे में, लेकिन वो पर यूनिट जो बेचते हैं ना, वो सेल करते हैं, उसका कुछ सर्टेन अमाउंट वो लोग घटा के, रिड्यूस करके बोलते हैं। तो हैप्पी आवर्स का मतलब ही है अभी आपको ड्रिंक्स वहाँ पे जो थोड़े कम दाम में मिलेगा। और मुझे इस ज्ञान के बारे में पता चला जब मैंने किसी से पूछा। उस बंदे ने जो लुक दिया ना मुझे नहीं भूलूंगी। और हम लोग पहुँच गए एक नियर बाय स्पा में, जो कि मसाज एंड नेल स्पा करते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने कुछ पैम्पलेट दिया मुझे देखने के लिए कि मुझे कौन सा कराना है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और वहाँ पे यही सब लिखा था। और इसमें से जो 500 वाला है कोकोनट ऑयल में फुल बॉडी मसाज फॉर 1 आवर, तो ये मैंने चुना और देखते हैं कैसा होता है। मेरे ख्याल से 500 Thai baht द प्राइस इज़ ओके। अभी मैं अंदर जा रही हूँ, अंदर रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बाहर आके बताती हूँ कि ये कैसा था। और मैं स्पा से निकल गई हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए भी वो रिक्लाइनर वगैरह उन लोगों ने लगा दिया, एसी फुल ऑन, और कम्प्लीमेंट्री जो वेलकम ड्रिंक है वो भी पिलाया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो मैं बहुत स्ट्रेस में होती कि वो पता नहीं इतनी गर्मी में कहाँ क्या कर रहे होंगे, है ना। और फिर मुझे ना एक ट्री दिखा यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है, कोई बता सकते हो मुझे? एक कुछ कोकोनट जैसा, लेकिन बहुत हल्का है, जैसे कि अंदर में थोड़ा सा कर्नेल निकलेगा खाने लायक। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ये देखो कुछ और भी फ्रूट्स वहाँ पे गिरे हुए हैं। मुझे एक दाव होने से ना, मैंने काट के देखना था, बड़ा वाला वो जो क्लीवर है ना, नाइफ, वो होने से मुझे काट के देखना था अंदर क्या है। ये उसका ट्री जो भी है, तेल लगा के अभी ना बाहर और भी गर्मी हो रही है मुझे। मसाज अगर मैं कहूँ तो कुछ हमारे आयुर्वेदिक मसाज जो है ना, वे बेटर। ये बहुत ही ऑनेस्ट एक रिव्यू है। पहले हम लोग खाना ऑर्डर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्यों आयुर्वेदिक अभ्यंगम इससे बेटर है। Yes. North East India. North East. आज हमारी फ़ाइन डाइनिंग हो रही है और यहाँ पे जो है ना फ्रूट पंचेस वगैरह हैं, तो आप देख सकते हो नियर अबाउट 100 थाई बात के करीब। मैं ना बहुत नौटंकी हूँ, ख़तरनाक तरीके से नौटंकी हूँ, और मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं क्यों नौटंकी हूँ। मुझे तो थाई ग्रीन करी हुई चिकन ही खाना है, और डिज़र्ट में खाना है मैंगो स्टिकी राइस। मैं ऐसे पलट रही हूँ ना मेन्यू का पेजेस, उन लोगों को लगेगा पता नहीं हम लोग कितना कुछ ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का ऑल टाइम फेवरेट है थाई ग्रीन करी विथ चिकन और प्रॉन वगैरह, बस वही ऑर्डर करने वाले हैं। मैं तो बस देख रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ। और मेन्यू में ये भी लिखा है 10 थाई फूड्स यू मस्ट ट्राई। इसमें से लेकिन टम यम सूप सही में बहुत ज़्यादा यमी है, टेस्टी है। हमने कई बार अभी तक ये सूप पिया है। नूडल्स भी होते वहाँ पे, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन सेक्शन में भी आता है। टेस्टी तो है, लेकिन बेवेयर, अगर बीफ नहीं खाते हो पहले ही बता देना। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पे जैसे आप ग्रीन थाई करी, ये देखो, ये ग्रीन करी की बहुत वैरायटी है, पर हम लोगों को सिंपल जो थाई ग्रीन करी है ना, वो ये पसंद है। काई मतलब चिकन, ये जो फर्स्ट में है वही हम लोग ऑर्डर करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे आप जो थाई ग्रीन करी आप ऑर्डर करते हो, वहाँ पे राइस आपको उस प्लेटर में आता ही है, तो अलग से आपको राइस ऑर्डर नहीं करना होता। और यहाँ पे पता है क्या हुआ हम लोगों ने ऑर्डर किया थाई ग्रीन करी विद चिकन, और हम लोगों को दे दी ये स्मॉल पीसेस, देख रहे हो ना, ये है टोफू। किसी और ने टोफू का ऑर्डर किया था, और वेटर बहुत छोटा सा था, इंडियन था, और उसने हम लोगों को टोफू पकड़ा दिया। मुझे अभी डर है कि उसको नोटिस से ना निकाल दे,
लेकिन ये ग्रीन करी कई जो है ना बहुत ही टेस्टी, हम लोगों को चस्का लग गया है इसका। खाना खाते खाते मैं आप लोगों को बताती हूँ मसाज कैसा था। फुल बॉडी मसाज का मतलब है हर टिश्यू में आपका प्रेशर आना चाहिए। आयुर्वेदिक अभ्यंगम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे तो वो लोग हॉपिंग कर रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। जो थेरेपिस्ट थी ना उसका नाम था सोए। लड़की बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और अच्छी थी, स्वीट बिहेविंग, प्लेजेंट पर्सनालिटी थी उसकी। लेकिन मुझे भी डाउट है कि वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है भी, क्योंकि उसको बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन काम में इतना ध्यान नहीं है। मैंने भी थोड़ा सा इनकरेज ही किया, उसी की गलती नहीं है, क्योंकि मैंने भी बात की तभी उसने रिप्लाई दिया या क्वेश्चन किया मुझे। वो बहुत कुछ बोल रही थी, अपने घर के बारे में बता रही थी और गरीब है ये बता रही थी, जो भी है। लेकिन उसने जब पूछा मुझे कि मैं कहाँ से हूँ और मैंने बोला मैं इंडिया से हूँ, तो उसको ना एकदम से बहुत धक्का सा लगा। उसने बोला नो नो यू नो इंडियन, ऐसा ना मेरे चेस्ट में पोक कर करके उंगली से, यू नो इंडियन ऐसे बोला। फिर मैंने ऐसे इशारा किया, मैंने कहा हेड टू टो आई एम ए प्योर इंडियन पर्सन। लेकिन उसकी ना इतना वियर्ड बिहेवियर ना मुझे सोचने पे मजबूर किया कि वो कैसे कैसे इंडियंस देखे होंगे अब तक, क्योंकि वो मुझे इंडियन ही नहीं मान रही है। और ये पानी की बोतल जो कि 10 बात की है, हमारी इंडिया जैसे ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंगो स्टिकी राइस इतना जो यम है ना, मैं क्या बताऊँ। आप लोग अगर आते हो ना थाईलैंड, ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत बहुत ज़्यादा यमी है। लेकिन थाई फूड ना ऑन द स्वीटर साइड है, थोड़ा सा मीठा है मतलब। अभी मैं करती हूँ मसाज के बारे में बात। जो हमारा इंडियन आयुर्वेदिक मसाज है ना, वहाँ पे जैसे लॉन्ग स्ट्रोक्स देते हैं, नीडिंग करते हैं, टिपोटमेंट करते हैं, जैसे मसल्स को पकड़ के ड्रॉप करते हैं या वाइब्रेशन करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं था। 1-2 बार ऐसे स्ट्रोक्स देने के बाद इन लोगों ने ट्रिगर पॉइंटिंग किया। मुझे ये बोलना ही पड़ेगा कि आयुर्वेदिक मसाज जैसा रिलैक्सिंग नहीं है। थाई मसाज मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड है, मतलब सच में ही मुझे मज़ा नहीं आया। आई एम सॉरी टू से दैट। तो क्या मैं डिसअपॉइंटेड हूँ? बिल्कुल नहीं। हमारे जो अभ्यंगम शैली है ना, बहुत ही ज़्यादा रिच है। और हम लोग पहुँच गए होटल रूम। आप लोगों को तो एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत मज़ेदार है, ठीक है, देखना। यहाँ पे ना हर एक, आप पहले देख लो। ये स्विच अभी लाइट्स ऑन है। यहाँ पे एक्चुअली सारे स्विचेस ना उल्टा लगे हैं। यहाँ पर हर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ना इंस्ट्रक्शंस लगे होते हैं, ताकि आप इधर उधर घुमा के चीज़ें ख़राब ना करो। ये उनका एक बहुत ही पोलाइट वे ऑफ डिलीवरिंग रिक्वेस्ट्स है। यहाँ पे हर चीज़ ना परफेक्टली प्लान्ड है, ये तो कहना ही पड़ेगा सच में। जैसे अभी एक और स्विच दिखाती हूँ, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा होता है। अभी लाइट्स ऑन है, ऑफ हो गई। यहाँ पे ऐसा ही है। एक्चुअली हमने रूम को इतना ऑर्डरली रख के नहीं गया था। अभी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि हम लोगों को लगा था जब डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड हमने बाहर लगा के रखा है तो कोई अंदर नहीं आएगा। लेकिन उन लोगों ने ना ही आए, ऊपर से सारा जो सप्लाई है ना गेस्ट के लिए थी, और ये मिल्क पाउडर वगैरह सब कुछ दे के, पानी की बोतल दे के, और धुले हुए टॉवल्स, अब यूज़ करो ना करो, पुराना उठा के ले जाते हैं और नया छोड़ के जाते हैं, ये करके बेड लगा के गए। मतलब ऐसे हम ना इंडिया में मौर्य शेराटन में भी हम रुके हैं, अशोका में भी, ली मेरिडियन में भी। मतलब कभी कभी ना वहाँ पर भी हम लोगों को फ़ोन करके पूछना पड़ता है पानी के लिए या टॉवल्स के लिए ना, पर यहाँ पे ऐसा ही नहीं है बिल्कुल। मतलब स्पिक एंड स्पैन, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है पानी के अलावा ना इसमें कुछ और बॉईल मत करो, जैसे अंडा वगैरह डाल के नहीं करना है, मैगी वगैरह नहीं बनाना है। यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन मुझे लगता है ना हम इंडियंस के लिए लिखे होंगे। हम लोग ये सब करने की बहुत आदी है। और पहुंचने के साथ साथ ही मैं नहाने चली गई, क्योंकि बहुत ही अजीब फील हो रहा था, इतना तेल से ना चिपचिपा गर्मी। तो नहा धोने के बाद चाय पीने का मन किया। और ये हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए ना मेरे मन में इज्जत और भी बढ़ गई है, क्योंकि वो लोग मांगो ना मांगो, हाउसकीपिंग में आप फ़ोन करो ना करो, अपनी ड्यूटी ना बखूबी निभाते हैं। ये बहुत ही एक बड़ी सीख है, हम लोगों को सीखने लायक चीज़ है। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। अच्छा सुनो भाई, आप लोगों को मैं दोस्त मानती हूँ ना, आप लोग भी मुझे मानते हो।
मेरी ये जो चैनल है ना, हॉबी चैनल है। यहाँ पे मैं कुछ भी अपलोड करती हूँ जो मेरी हॉबीज़ है ना उसमें से। जैसे मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है और कुछ गार्डन में कुछ अच्छा हो जाता है वो भी मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट करती हूँ। मैं डांसिंग मुझे बहुत पसंद है, स्पेसिफिक इवेंट्स भी पोस्ट करती हूँ, या फिर आर्ट तो है ही जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वो भी करती हूँ। तो ये ना मेरा हॉबी चैनल नहीं, आपको लॉटरी चैनल बोलना चाहिए। तो ये लॉटरी चैनल समझ के मुझे फॉलो करो, लेकिन फॉलो करके अनफॉलो मत करो। आप लोग ना सब्सक्राइब भी मत करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। एक दिन में 20 लोग अनफॉलो करें ना, तब तो मैं बहुत स्पेशल हूँ। बाय।